नमस्ते। संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और प्रातःकालीन सत्र में हम लोग संस्कृत वर्णों के विभाग और वर्णों के शब्दों में निदर्शन कैसे होते हैं उसका अभ्यास कर रहे थे। और लगभग वर्गीय व्यंजनों का अभ्यास हो गया था और अवर्गीय व्यंजनों का अभ्यास चल रहा था, जिसमें या से यज्ञ इत्यादि के उच्चारण का प्रसंग चल रहा था। और अभी वहीं से आगे के बिंदुओं का अभ्यास करेंगे। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। य यज्ञः, र रथः, ल लता, व वनं, श शकटः, ष षष्टिः, स सर्पः, ह हरिणः। य यज्ञः, यज्ञ के उच्चारण में कुछ व्याख्यान हो रहा था। आप लोगों के कुछ प्रश्न भी आ रहे थे और उत्तर भारतीय उच्चारण कैसा है उसके संदर्भ में कुछ उदाहरण दिखाए गए थे। और उसमें कुछ और भी बातें आती हैं कि मूल रूप से क्या है और कालांतर में जो धीरे-धीरे अपभ्रंश आते जाते हैं, उसके कारण जो विकृत रूप वर्तमान में उपलब्ध है, कैसे, कहाँ, कितना हुआ, वो चीज़ें भी बताई गई हैं। जैसे उच्चारण की सरलता के कारण ज का लोप होता है, जिससे ज्ञ जैसा उच्चारण हो चला है। जो हम लोग सुबह लिखे थे ना, नया पेज कर दिया जाए तो यही कर दिया जाए, यही ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि सुबह था ना, यज्ञ, इस प्रकार हम्म। से जो उच्चारण था। अब इसमें जो अपभ्रंश आया और अपभ्रंश में क्या हुआ, या और ग के बीच में जो जा है, वो जो जा है लगभग गायब हो गया, तो यज्ञ ये उच्चारण आजकल चल रहा है। है ना? अब लिखित इसलिए लिखा हूँ क्योंकि जो ग है, यम हुआ है और यम के कारण वो अनुनासिक के होता है, तो इसलिए गा के ऊपर चंद्रबिंदी रहेगी, ऐसा यज्ञ। तो इसलिए आप देखेंगे तो लगभग ऐसा लगता है कि गा के बाद जो हम लोगों की प्रतीति हो रही है, वो मुझे लगता है कि इस प्रकार से शायद प्रतीति हो रही होगी। हो रही है ना? तो वर्तमान में जो उच्चारण चल रहा है, ऐसा लगता है कि यज्ञ, य ग या और या पे चंद्रबिंदी, ऐसी प्रतीति लग रही होगी। जबकि वास्तविकता क्या है, य आधा ज आधा ग, और वो भी जो ग है अनुनासिक ग है, क्योंकि यम इत्यादि। उसके बाद ञ, और सामूहिक वाचन जब होता है तो यज्ञ, उसमें जो लोप हो रहा है मूल रूप से देखा जाए तो जा का लोप दिखता है, अर्थात जा का वाचन नहीं दिखता है, और जिसके कारण यज्ञ ये अभी चल रहा है, मध्यम वाला ही चल रहा है। और सुनने में ऐसा लगता है कि ग उसके बाद या पे चंद्र गिनती है, ऐसा अनुमान होता है, जबकि वो वास्तविकता नहीं है। ठीक है, होना चाहिए पहला वाला, हो रहा है दूसरा वाला, लगता है तीसरा वाला। ऐसा है क्या? नहीं? हम्म। ठीक है। अब इसमें जो बता रहे हैं कि इसमें यकार वस्तुतः तालव्य नकार ही है, जिसको इया के समान उच्चारित किया जाने लगा है। गकार घटित उच्चारण अतीव प्राचीन रहा है, अतः ग्रीक में ज्ञान पर्याय ग्नोसिस और ग्नोसिस चलता है, और अंग्रेजी में इसके लिए जो नॉलेज चलता है वह वर्तनी में नॉलेज के नो इत्यादि से आरंभ होता है। इस प्रकार गकार सदृश उच्चारण ही पुरातन परंपरा रही है। ग्न जैसा उच्चारण सम्मत है। यकार की ईषत् स्पृष्टता चिंत्य है, परंतु अब ज्ञ जैसा उच्चारण अभ्यास में आ गया। शुक्ल यजुर्वेद पाठी ग्न, ज ग्न या ग्न द लिख दिया जाए। गुरु जी, डबल डबल साउंड आ रहा है। किसी का डिस्टर्ब हो रहा है।
किसी का ओपन है शायद, पुनीत जी का शायद ओपन है तो वो होता है। जैसे शुक्ल यजुर्वेद में कहीं कहीं आपको दिखेगा घ्न, अथवा कहीं कहीं आपको दिखेगा घ्न। यहाँ यकार ही नकार सदृश उच्चरित है, क्योंकि तालव्य जकार के संयोग में दंत नकार असंगत है, अतः यकार का वही मूल उच्चारण मानना चाहिए। परंतु वेद पाठ से बाहर प्रायः ज्ञ, ये एक नया दिखा है, ज्ञ जैसा उच्चारण ही प्रचलन में रहा आया है। जानाति इत्यादि में व्यवधान आने पर नकार ही रहता है, अतः स्पष्ट है कि चकार याज्ञा और जकार के पूर्व संयोगी होने पर ही यहाँ मूलतः उपलब्ध रहा है। संचय तथा संजानीते इत्यादि में विकल्प से परसवर्ण की अवस्था आती है और तब चकार एवं जकार का परसंयोग रहता है, अतः यकार ऐसा व्यंजन है जो चवर्ग के संयोग में ही मिलता है। स्पष्ट ही उस अवस्था में तालव्य उच्चारण संभाव्य है, वांछा वंचना आदि में नित्य ञ ही है। और महाराष्ट्र के वाचन में वहाँ जो इसका उच्चारण चल रहा है, तो महाराष्ट्र में ज्यादातर आपको इस प्रकार से द्न मिलेगा। अलग कर दो नहीं तो समझ में नहीं आएगा। द्न, यह उच्चारण भी प्राचीन रहा है, अतः एवं फारसी इत्यादि में ज्ञानार्थक जो धातु धातु दानिस्तन है, ज्ञात पर्याय दानिस्त, ज्ञान पर्याय दानिश तथा ज्ञानवान के लिए दानिशमंद तथा दाना इत्यादि कहा जाता है। दूसरी तरफ आर्य समाज के प्रभाववश शुद्धिकरण हेतु वहां शुद्धिकरण करने के चक्कर में ज्ञ उच्चारण किया जाने लगा है, परंतु यहाँ भी यकार का ईषत् स्पृष्टता दोष यथापूर्व है। कुछ लोगों ने एक आंदोलन चलाकर यकार के स्पृष्ट उच्चारण का प्रस्ताव रखा है। यह ज्न मतलब ज और न ज्न, ज्न जैसा ही है, जिसमें अनुनासिक वर्ण की दंत्यता न होकर तालव्यता है। ज्ञ वाला उच्चारण अपनी परंपरा रखता है, अर्थात ये जो है ना ज्ञ, ज्ञ वाला उच्चारण अपनी परंपरा रखता है। अतएव नागोजी भट्ट ने कुछ ऐसा कहा है कि जकार यकार का संयोग है, परंतु उच्चारण में भिन्नता पाई जाती है। इसके अतिरिक्त गोस्वामी तुलसीदास मानस में यज्ञ ज्ञान आदि प्रयुक्त करते हैं, जिससे भी परंपराएं पुष्ट होती रही हैं। तो मूल रूप से जो अभी चल रहा है, और जो वैदिक मित्र हैं उन लोगों से भी पूछा कि यज्ञ इत्यादि का मूल क्या है, किया क्या जाना चाहिए, तो वहां जो उत्तर मिला, तो ये ही पर्याप्त है। और फिर भी अगर ना हो तो ये जो है ञ के पहले हल्का सा ज, और ये यम के दुत्पादि होने, यम के कारण ये भेद आता है। यज्ञ, ये जो जा है हल्का सा ही बोलने में हल्का टच रहता है, पूरा क्लियर आता नहीं है। यज्ञ, जा हटा देंगे तो यज्ञ, ग के बाद ञ आ जाता है। ठीक है, छोटी छोटी बातें लेकिन काफी लंबी हैं। आगे र रथः, ल लता, व वनम, श शकटः, ष षष्टिः, स सर्पः, ह हरिणः। इसका वाचन करना चाहेंगे अभिषेक जी? जी पुश करूं। हम्म, य यज्ञ, र रथः, ल लता, व वनम, श शकटः, श षष्ठ, स सर्प, ह हरिण। ठीक है जी। पुनीत जी? य यज्ञ, र रथः, ल लता, व वनम, श शकटः, श
षष्टिः स सर्पः ह हरिणः। ठीक है महोदय। मिथिलेश जी। मैं केवल श्रवण करूंगा गुरुजी, आज वाचन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो आगे कुछ बताए जा रहे हैं यहाँ। हो सकता है ज्यादा अवधान की आवश्यकता पड़े, जैसे स्वरेण सह व्यंजनानि, स्वर के साथ व्यंजनों का वाचन। व्यंजनस्य उच्चारणम स्वर सहितम भवति, व्यंजनों का उच्चारण स्वर वर्णों के साथ ही होता है। और अधोलिखितम विवरणम पश्यन्तु, नीचे लिखे गए विवरण को देखिए। तदनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, और उसी के अनुसार जो रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति करिए। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो आपको दिख रहा है, इसमें दो वर्ण हैं, एक व्यंजन वर्ण, दूसरा स्वर वर्ण, क प्लस अ, और सम्मिलित रूप मिलता है क। अब कुलदीप जी नहीं है, और उनको कई बार ऐसा भ्रम रहता है कि का में कोई स्वर नहीं है। जैसे एक उदाहरण आपको देता हूँ, दुर्गा सप्तशती के सप्तश्लोकी दुर्गा का है, जिसमें था कि देवी त्वं भक्त सुलभे, तो सुलभे को ये बोलते थे सुलभे। हो सकता है आप लोग भी सुने हों। और उनका ये मानना था कि सुलभे में सा में तो ऊ की मात्रा है, भा में तो एक ही मात्रा है, और ला में कोई मात्रा नहीं। ये उनका मंतव्य था। पहली बार मैं जब सुना तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगा, ऐसे कैसे कि ला में कोई स्वर ही नहीं है। मैं कहा ला में आ नहीं है क्या? तो थोड़ी देर झिझके, फिर जब अलग अलग लिखना शुरू किया, जिसको हम लोग अनुपूर्वी बोलते हैं, स उ ल अ भ ए, तो उसके बाद थोड़ी स्पष्टता आई कि ला में भी आ है। मैं बोला सा में उ आप बोल रहे हैं, भा में ए आप बोल रहे हैं, ला में जो आ है उस आ को क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोलना चाहिए ना। अब सुलभे का ही आप दूसरा उदाहरण देख लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी का नाम कमला है ना, तो कमला को अपने यहाँ अभी वर्तमान में कमला बोला जा रहा है ना। जी। जब का में आ बोले तो माँ में आ बोलने में क्या आपत्ति है? दोनों एक जैसे ही तो है ना। बोलना चाहिए कि नहीं? बोलना चाहिए। लेकिन ऐसा जी। दुरभ्यास हो रखा है कि क्या कहा जाए। वैसे ही अन्य भी शब्द यदि आप देखेंगे, लोकपाल शायद पहले भी बताया था, तो अरे लोकपाल ये अभिवाचन चल रहा है, मतलब का भी आ गायब कर दिए, ला का भी आ गायब कर दिए, है ना। हम्म अब इनसे थोड़ा सावधान रहना है। सावधान क्यों रहना है? लोकपाल में आप देखेंगे तो जो छंदों में गणना की जाती है, तो छंद की गणना के अनुसार 4 वर्ण पाए जाते हैं। 4 अक्षर मान लीजिए, 4 वर्ण पा लीजिए। और यहाँ आनुपूर्वी के अनुसार देखा जाए तो 8 वर्ण पाए जाते हैं। 8 है ना। और 8 में हम्म 2 यदि गायब कर दिए जाएं और दोनों स्वर गायब कर दिए जाएं, तो कितने बचेंगे? 6। तो मात्राएं कम हो गई ना। और जब मंत्रों में अथवा श्लोकों में ऐसे ऐसे करके मात्राएं गायब करते चले जाएंगे, तो जो उनके छंद हैं वो भंग होंगे या नहीं? हम्म जब भी श्लोक पढ़ते हैं, पंक्तियां पढ़ते हैं, तो लगभग लड़खड़ा जाते हैं। लड़खड़ाते क्यों हैं? क्योंकि जो जैसा वाचन करना चाहिए उसमें ये जो बीच बीच के अपभ्रंश अथवा जो प्रांतीय प्रभाव आ चुके हैं, उनका साइड इफेक्ट वहां दिखता है। जिनके प्रांत में जो अशुद्धियां हैं, वो अशुद्धियां उनके मंत्रों के वाचन में दिखता है। जैसे हिंदी बेल्ट से हैं तो हलंत का उच्चारण करेंगे, सभी सकार को दंते ही बोलेंगे, और ऐसे 2-3 समस्याएं और आती हैं। दूसरे प्रांत के रहेंगे, साउथ में जैसे दक्षिण कर्नाटका है और तमिलनाडु के हैं, यहाँ पे देखेंगे तो वहाँ अल्प प्राण और महाप्राण के उच्चारण में समस्याएं आती हैं। वहाँ अल्प प्राण वर्णों के वाचन में और महाप्राण वर्णों के उच्चारण में समस्याएं आती हैं।
तो हर प्रांत की कोई ना कोई समस्याएं हैं। ठीक है, तो अभी हम जितने लोग जुड़े हैं उनके साथ ये समस्याएं हैं, तो इसको हम लोग धीरे धीरे सही कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे क के लिए 2 वर्ण आया, ख के लिए ख अ, गा के लिए ग अ। तो ये स्पष्ट है या कहीं कोई शंकाएं हैं? आप चाहें तो बोल सकते हैं, वैसे बोलने के लिए कुछ है नहीं। गुरुजी, हम्म जो पंचम वर्ग आता है हम्म अंग, और वो हलंत रहता है जब हम यूज करते हैं, या उसको पूरा ही बोलना चाहिए? प्रसंग पे डिपेंड करता है, हलंत भी होता है अजंत भी होता है, हलंत ही होगा तो ऐसा कोई नियम नहीं है। नहीं, मैं इसके ये टॉपिक के आउटसाइड पूछ रहा हूँ सिर्फ 1 मिनट के लिए, कि अनुस्वार में हम जब लगाते हैं तो हलंत ही बोलना हलंत ही चाहिए या? हलंत ही रहेगा, ओके ओके, ठीक है गुरुजी। क्योंकि अनुस्वार में स्वर नहीं है ना, जी जी जी। परसवर्ण होगा तो ये हलंत ही रहेगा। पंचम जी वर्ण कोई गुरुजी। भी आए, चाहे ङ आए, न आए, ण आए, ञ आए, म आए, कुछ भी आए, हलंत ही रहेगा, उसमें स्वर नहीं है। ठीक है, इसमें कहीं कोई समस्या अथवा आगे चलें? आगे चल। एक काम कर सकते हैं, इसको छोड़िए, केवल क ख ग वाचन करिए। अभिषेक जी आप कर सकते हैं। क, हाँ, क, ख, ग, घ, अंग, च। आ है क्या? इसको यहाँ अंग ही बोलते हैं ना, यहाँ से अकेले पहले में आ तो? है क्या? नहीं जैसे का के लिए अका, अक्का, ऐसा नहीं बोले ना। नहीं नहीं। खा के पहले अखा नहीं बोले, गा के पहले अगा नहीं बोले, घा के पहले अघा नहीं बोले, तो गा के पहले अंगा क्यों बोलते हैं? आ ंगा आ किल लगा क्यों देते हैं? तो कैसे बोलूं गुरुजी, अंग ही इसमें बोलते हैं ना? बोलते आ रहे हैं, अभी जो आप बोल रहे हाँ हैं, क ख ग घ ङ, इतना ही है। हाँ। पंचम में क्या है, जो आपका फ्लो है, क ख ग घ जी सेम रहेगा। पांचवें में +1 आता है कि थोड़ा ऊपर जाता है नासिका की तरफ। आप चाहें तो बोल के देख सकते हैं, क ख ग घ ङ। क, ख, ग, घ, ङ। बस हाँ इतनी, यही इसकी हाँ। वास्तविकता है। अब आ लगा के, अंगा लगा के, बंगा लगा के, वो हर हर महादेव। नहीं। जी ठीक है, आगे पुनीत जी। जी क्या से? क, ख, ग, घ, अच्छा, बाकी में आ बोले, इसमें आ बोलने में क्या दिक्कत है? नहीं इसमें बोले तो हैं। कहाँ बोले? करके रह गए, नहीं आया। हम्म, उसके बाद आ आता है ना, ऐसा तो नहीं किए, उसमें हम्म, बराबर बोले क ख, हम्म, और उसमें हम्म, कट क्यों रह गए? समानता आई वही है क्या? कि पांचों वर्णों में समानता आई क्या? नहीं, एक में नहीं आएगी। क्यों नहीं आई? तो उसमें वही है, तो आ लंगर जाना रहेगा। ठीक है, कोशिश करते हैं। अरे पहले वाला हटाना है, बाद वाला थोड़ी हटाना है। आप तो हम्म, शुरू और अंत दोनों हटा दे रहे हैं। हम्म, ये वर्ण ही ऐसा है गुरुजी, इसका क्या करें? गा, ऐसा है, मुझे तो गा, नहीं लगता है। गा, अगर अभ्यास नहीं किए हैं तो लग सकता है, अलग बात है। गा, गा, हम्म, ऐसा ही बोलना देखो, चाहिए ना? सीधा सब लोग एक बात कहिए, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा है, पढ़े हैं? जी पांचों वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। जी पांचवें में एक एक्स्ट्रा आया कि नासिका भी है। है नासिका भी, हाँ, पांचों में जी। तो नासिका। चार में तो केवल कंठ, हाँ, पांचवें में चार कंठ प्लस नासिका। प्लस नासिका, हाँ, प्लस नासिका। तो हमको हाँ, एक्स्ट्रा क्या करना है? बस कंठ का सहारा लेना नासिका है। को एक्टिव फ्लो करना है। फ्लो हाँ, को थोड़ा हाँ, ऊपर की तरफ मोड़ ऊपर देना है, से, हाँ, ऊपर की। बस इतना ही। हम्म, इसके अलावा अगर कुछ कम या ज्यादा हम्म, हो रहा है हाँ, तो गलत है। हम्म, जैसे जी क ख ग घ ङ, हम्म, कुछ एक्स्ट्रा आया, केवल थोड़ा हाँ। ऊपर गया, ऊपर हम्म, जाने के अलावा कुछ फ्लो चेंज हुआ क्या? नहीं। और अगर हो जाए, गई भैंस पानी में।
ठीक है। हम्म सेम जी पैटर्न टवर्ग में है। च छ ज झ ञ। ये बोलिए। च छ ज ज ये मैं भी वीडियो बंद कर लूं? नहीं, घूंघट में रह के पढ़ेंगे तो अच्छी बात नहीं है ये। जी जी गुरुजी। अगर मैं वीडियो बंद करके पढ़ाऊं तो कितना परसेंट समझ में आएगा? मैंने ऑन कर दिया। उचित नहीं है ना। हाँ फिर मेरा ऑन है। मुखाकृति से भी बहुत सारी स्पष्टताएं होती हैं, और पुरुषों के लिए जी घूंघट गुरुजी। वैसे भी नहीं बना हुआ है। नहीं है ना, आजकल तो औरतें भी घूंघट नहीं नहीं देती। ठीक है। ये बराबर था मेरा पंचम वर्ग। फिर से बोलिए ना, तो घूंघट पे गड़बड़ हो गया। हाँ च छ ये हटाइए, ये ज हाथ हटाइए, हाथ हटाइए। च क्योंकि बोलना है ना, शब्द बोलने हैं, दबा देंगे तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कहाँ क्या निकल गया। ये तालु है तालु। च छ ज ज ये चौथा वाला क्या है? ज वो तो तीसरा है, जा चौथा जा वाला। चौथा वाला झरना वाला जा है ना। तो जा झरना वाला। ज ज हाँ, झरना में झा है, जा नहीं है। हाँ हाँ थोड़ी स्पीड में पढ़िए, चा छा जा जा। क्या थोड़ी स्पीड में। फिर से स्पीड में। च छ ज ज ज्या। हाँ, पांचवा गड़बड़ हो रहा है। केवल ऊपर ले जाना है, तीसरा वर्ड नहीं लाना है। तो वो जब ऊपर जाएगा तो तालु से कंठ जाएगा। कंठ क्यों जाएगा? नासिका जाएगा, कंठ नहीं जाएगा। सॉरी। नहीं कंठ तालु नासिका से तो नीचे है कि एक्टिवेट। कंठ नीचे है कि ऊपर है? नीचे है कंठ तो हाँ। मूर्धा होगा मूर्धा ना थोड़ा मूर्धा के पास जाएगा। नहीं, ये बाहर है, वो नासिका इधर है। हाँ नासिका भी एक्टिवेट हो जाएगा। बस उतना ही, कुछ और एक्टिवेट ना हो। या अब पांचों बोलिए, पांचों बोलिए। च छ ज ज य। चौथा गड़बड़ है आपका, वो उर्दू वाला झा जैसा लगता है, नुक्ता लगा के। उर्दू से नफरत है मुझे। पर वाचन में आ रहा है। जा झाजी को क्या जा बोलते हैं? झाजी, झाजी। किसको झाजी को झा। जा झाजी को क्या बोलते हैं? झाजी, झाजी। नहीं जाजी। हाँ, तो वही तो यहाँ बोल रहे हैं ना, झरना झा। झा क्यों हो रहा है? ज जा जाजी होना चाहिए। फिर नहीं हुआ। जा वो तो तीसरा हुआ, चौथा करना है। जा ये तीसरा है। तीसरा तो ज है ना। तो वही तो आप बोल रहे हैं। ये जा बोल रहा हूँ। निकल नहीं जा रहा है। आपको लग रहा है आप बोल रहे हैं, निकल नहीं रहा है, निकल जा ही रहा है। हाँ जा। नहीं जा रहा है वो। एक बार आप बोलिए तो गुरुजी। च छ ज झ ञ। ज अप डाउन, अप डाउन। अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण। च छ ज झ ञ। च छ ज ज न्य। ये दबा के क्यों रखे हैं? खुल के बोलिए ना। कौन सा चतुर्थ न्य। वर्ण को दबाते क्यों हैं? च छ ज झ ञ। च छ ज ज न्य। नहीं, झा में गड़बड़ कर रहे हैं। जा नहीं, ये जा नहीं है। अब बराबर है जा जा। झंडू बाम बोलिए, झंडू बाम, झंडू बाम। झंडू फिर से बोलिए। झंडू झंडू तो झंडू में केवल झा बोलिए। ज फिर गड़बड़ कर दिए।
झंडू सही बोलते हैं, झा गड़बड़ कर देते हैं, अकेला नहीं पकड़ रहा है लगता है। क्यों? झंडू भी तो जन झा से ही हो रहा है जन ना। जन नहीं, गड़बड़ है। झंडू का जन। नहीं, गड़बड़ है। आपका झा जो है जा की तरह निकल रहा है। ठीक है, देखिएगा, वीडियो सुनिएगा, पता लगेगा। ठीक है, पुनीत जी। जी च छ ज झ ञ करने की क्या जरूरत है? च छ नहीं तो आप कहें कि अ निकलना चाहिए तो वही है। अरे आ च निकलना है, आ को लहराना थोड़ी। च छ ज झ ञ। ठीक है, अमित जी। जी गुरु जी। का से लेकर के यहाँ तक। क ख ग घ, इसको कैसे बोलूं? बस वैसे जैसे चार बोले वैसे पांचवा। अया, हम्म, हाँ, हम तो अंगा बोलते हैं, अंगा। करेक्ट। का में अका बोलते हैं क्या? खा में अखा बोलते हैं क्या? जब का खा गाघा में अखा कखा गघा नहीं बोलते, तो गा में अंगा काहे बोलते हैं? रा, देखो, चार में फ्लैट रखिए, पांचवे में थोड़ा ऊपर। का ख ग घ ङ। क ख ग घ ङ। हाँ, थोड़ा सा ऊपर, मतलब नाक की तरफ। क का ख ख ग घ ग ङ। घ ङ। बस इतना ही है। क ख ग घ ङ। हम्म क ख ग घ ङ। देखो, उच्चारण स्थान पता है ना? अगु जी विसर्जनीय नाम कंठ है। जी जी, पता है। पांचों वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। जी और पांचवें का नासिका भी है। तो जी। पांचवें में कंठ प्लस नासिका करना है। बस इतना ही, बाकी सारा फ्लो सेम रहेगा। क ख ग घ ङ। यही करना है। तो अंगा बुढ़ई तिरंगा करने की जरूरत नहीं है। क ख ग घ ङ। अच्छा, एक बात बताओ, किसी भी छोटे व्यक्ति को, व्यक्ति बोल रहा हूँ, छोटे बच्चे को जी आप इसका अभ्यास कराइए, कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट भी नहीं लगेगा। मैं तो करा के देखा हूँ। जी। 2 मिनट। नहीं लगेगा, मैं करवा के देखा हूँ, बच्चों को देखा हूँ क्लास में। जो हम लोग लोग का कहते जी हैं ना कि अभ्यास है। ये इसका उच्चारण असंभव है, मैं 2 मिनट में फाइनल करवा दिया हूँ। 2500 वर्ण के। अच्छा क्योंकि करना क्या है पहले ये क्लियर करो। जी। अगर क्या करना है क्लियर है, तो उसको होने में समय नहीं लगेगा। पर्पस क्लियर होना चाहिए, चाहिए क्या। मुझे कभी क्लास में दिक्कत नहीं आई। हाँ, ये जरूर है कि मेरे क्लास के बाद जो पढ़ाने गए उनको दिक्कत आई, हाँ क्योंकि मैं माहौल चेंज कर दिया। ये दिक्कतें आई हैं। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? या तो मैं भी गलत पढ़ाना शुरू कर दूं, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। नहीं, ये जी हमसे होगा नहीं, करेंगे भी नहीं। जी शास्त्र ही आधार है ना। चार आदमी को खुश करने के लिए पाणिनि बाबा को नाराज नहीं ना कर सकते। जी जी। बाबा नाराज हो गए तो उचित नहीं है ना। नहीं। ठीक है, तवर को बोलिए। च छ ज झ य। हाँ, यहाँ पैटर्न सही लगा है। ठीक है, तवर्ग में ट ठ ड ढ र ण। ण ठीक है, र अभी देखिए। र र। जी गुरु जी। हम्म कौन सा बोलना है? तवर्ग। ट ठ ड ढ अण अण। यहाँ भी आपका चौथा वर्ण कंफ्यूजन में है, वहां महाप्राण खुल के नहीं आ पा रहा। नहीं, ये मुझे अच्छे से आता है गुरु जी। अण अण। चौथा, पांचवा नहीं, चौथा। चौथा। चौथा, एक मिनट। ट ठ
ड ढ आया ड अभी हाँ आया। हाँ तो ये वाला सब ओके। इसी फ्लो में चवर को बोलिए। इसी फ्लो में चवर च छ ज ज या लो, ये जा झा में कोई अंतर क्यों नहीं आता है? दोनों ज अल्प प्राण निकल रहे ज हैं, जबकि एक अल्प प्राण है, एक महाप्राण है। अल्पप्राण महाप्राण क्या होता है? तनी की हवा नहीं करी, ढेर की हवा नहीं करी, ओके हथवा लगा लगो। ज ज ज ज्य ओके अभी मतलब ये जो बोल रहे हैं ना, ये नुक्ता है, उर्दू एक्सेंट। मैं जैसे इसको जालिम प्रैक्टिस को करूंगा जालिम वो बोलते हैं वाला। ना, बड़ जालिम बा, तो जालिम जालिम, जालिम जो बोल रहे हैं नुक्ता है ये। जामुन को आजकल लोग जामुन बोलना शुरू कर दिए हैं, है ना। जमाना को जमाना बोलना शुरू कर दिए हैं, हाँ कर रहे हैं ना। तो इतना उर्दू जी सुन लेते हैं कि अब संस्कृत और हिंदी, हिंदी हो ही नहीं पा रहा है बेचारा, उर्दू हो जा रहा है। ये बॉलीवुड मूवी का असर है। तो क्या करें, बहिष्कार करें? हाँ जी गुरु नहीं कर पाएंगे ना, देखे देखने कहाँ जाएंगे फिर? साउथ वाली समझ में नहीं आएगी, उनकी रिकॉर्डिंग तो यही कर रहे हैं। यही कर रहे हैं हाँ वॉइस रिकॉर्डिंग तो उनकी ही है, वहाँ वो हिंदी ओरिजिनल थोड़ी हाँ है। देखिए, वो मनोरंजन है, मनोरंजन करिए, उनसे सीखिए मत। हाँ वो सिखाने के लिए नहीं बैठे हैं, सिखाने लायक भी नहीं है, और सिखाने लायक होते तो एक्टर नहीं होते। जी जी वर्तमान की समस्या ये है कि चाहे शब्द पढ़ने हो, मंत्र पढ़ने हो, श्लोक पढ़ने हो, हम सीधे कहाँ से कॉपी पेस्ट मार रहे हैं? टेलीविजन से या फिर सीरियल से। जी और पहले के सीरियल में तो फिर भी थोड़ी संभावनाएं थी कि उतना गुड़ गोबर नहीं कर रहे थे। वर्तमान के जितने सीरियल हैं 99% गोबर ही किए हैं। 99% गलती से एकाध सही कर दिए होंगे, अलग बात। जी अब उनको सुन के अगर कोई उनको फॉलो कर ले तो हो गया सत्यानाश। हम लोग जो जी करेक्शन करवाते हैं और इतना समय लगता है, क्यों लगता है? इसीलिए कि जो लोग बोल रहे हैं ना, ये अपना नहीं बोल रहे हैं, ये टीवी के माध्यम से अथवा यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे पैटर्न से ये लोग सीखे हैं, सुन सुन के सीखे हैं, जैसा सुने वैसा सीख लिए। ये बड़ी जी विडंबनाएं हो चुकी हैं। और कुछ मंत्र तो ऐसे मतलब प्रचलन में आ गए हैं कि आप चाहे जितना कर लो, सही करवा पाना बड़ा मुश्किल है। उसी का सही करवा पाएंगे जो अभी तक उस मंत्र को नहीं सुना होगा। मैं जितनी क्लासेस किया अभी तक, सबसे सरल रूप में उसी मंत्र को पढ़ा पाया जिस मंत्र को बच्चे ने न कभी देखा न सुना। उसको वो चाहे कितना भी कठिन ही क्यों ना हो, उसको पढ़ाने में मुझे कोई समस्या नहीं आई। यहाँ तक कि भागवत का पंचम स्कंद पढ़ाने में भी उतनी समस्या नहीं आई, जबकि पंचम स्कंद में बड़े से बड़े सरेंडर कर देते हैं, ना हमसे ना होगा। उसको भी जी बच्चे पकड़ ले जाते हैं, बढ़िया पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका दुरभ्यास है ही नहीं। कोई करके देगा तब ना सुनोगे, है ये नहीं, कहा सुनोगे। और जो प्रसिद्ध मंत्र हैं उनका जो वो लोग श्रवण कर लिए हैं, मैं एक आध क्लास में देखा था, उनकी जितनी गलतियां हो रही थी मुझे डाउट हो गया था कि ये, पूछा भी पहले से पढ़ रहे थे क्या? बोले हाँ गुरुजी, 2 साल से पढ़ रहे हैं। राम रक्षा स्तोत्र था। मैं कहा भागवत में तुम लोग 2 बार में पकड़ लेते हो और इसमें इतनी गलती क्यों कर रहे हो? जबकि राम रक्षा स्तोत्र से भागवत बहुत कठिन है, जी बहुत टफ। और पर वही था ना, भागवत कभी पढ़े नहीं थे वो लोग, तो जो पढ़ाया पकड़ लिए। इसको पहले से पढ़ रखे थे, उसमें बहुत टाइम लगा करेक्शन बनने में। जी तो जो चीजें पहले से सुन लिए और उसको सही मान के बैठ गए हैं ना, बहुत टाइम लगेगा। जी 5वें बैच में राकेश जी हैं, राकेश बोला जी। चौथे बैच में उनकी जितनी गलतियां होती हैं ना, एक्चुअली वो उनकी गलती नहीं है। वो जिस चैनल से सीखे हैं अथवा जिससे सीखे हैं, मैं कभी कभी देखता रहता हूँ, आता रहता है, तो उसका दुष्प्रभाव है वो, उनका वास्तविक कोई वो नहीं है। जो अमित सुने जी म्यूट कर दीजिए। वो कुछ बोलने के मूड में थे शायद, ऐसा लगा। बोलना है तो बोल लीजिए अमित।
बोलना ये है सर गुरुजी, जो ये जो दिक्कत हो रहा है ना को थोड़ा थोड़ा, जैसे कुछ कुछ वर्णों में, ठीक है, उसको कुछ दिन तक हाँ बारी बारी से करेंगे हम लोग, तभी जाके ही ठीक होगा। तो एक दिन कर लिए, फिर वो भी आपके सानिध्य में करेंगे तभी जाके ठीक होगा। अकेलवा करेंगे तो गलत कर हाँ लेंगे महाराज, वो और गड़बड़ हो जाएगा। जी जी, यही यही कहना चाह रहे हैं। जितना गलत हो रहा है वही केवल अपना अपना लोग याद क्योंकि रखें। पहले से जो करके रखे हो कौन सा सही है। जी जी, इसीलिए इसीलिए वही पैटर्न पकड़ा देखो जा रहा दो चीजें हैं। पहला, है। जी या तो आपका उच्चारण सही है, अपने उच्चारण को सूत्रों से मैच कर लो, जी सूत्रों से या पंक्तियों से, जी अथवा सूत्रों के द्वारा पंक्तियों के द्वारा जो कहा गया है उसको अपने उच्चारण में अप्लाई कर लो, जी क्रॉस चेक कर सकते हो। अगर दोनों मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं मैच कर रहा तो फिर परिष्कार की आवश्यकता है। जी वहां तो स्पष्ट लिखा हुआ है ना, किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, किस वर्ण का बाह्य प्रयत्न क्या है, किस वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है। इतना क्लियर बताने के बाद भी अगर उस वर्ण का उच्चारण गलत ही हो रहा है तो हाथी का स्नान 100% सही है। जी कुछ तक नहीं है। लगभग मुझे लगता है कि अन्य भाषाओं में इतनी बारीकी से कोई नहीं बताता होगा जितनी बारीकी से यहाँ बताया गया है, और बारीकी में शिक्षा इत्यादि ग्रंथों में बताया गया है, और बारीक वहां पे, मतलब जिनको हम मोटा मोटी मानते हैं उसमें भी जितना बताया गया है उतने का भी अनुपालन नहीं हो रहा। बाकी सूक्ष्मताओं वाली बात करें तो फिर ऐसे अंगुलियां में गिनना पड़ेगा किसका सही है, ये स्थिति आ जाएगी, अंगुली गणनीय हो जाएंगे। ठीक है, आगे अमित जी, अनूप जी का था शायद, हाँ पुनीत जी। जी। ट ठ ड ढ ट ठ ड ढ ड़। पंचम वाला बोलिए। ड़। सड़क वाले से मिल नहीं रहा है? सड़क, हाँ। मिल रहा है ना? ये सड़क वाला है क्या? नहीं गुरुजी, ये सड़क वाला नहीं है। ये गणेश वाला है। हाँ। नहीं, तो ये गणेश वाले को अभिषेक वाला श है। अड़ा अभिषेक में अड़ा श आता है ना। अड़ा 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 अड़ा। कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ का डंडवा? मैं इसका पूछ रहा हूँ, इसका जो उच्चारण कर रहे हैं, पता है क्या कर रहे हैं? हो सकता है आप लोग भी रहे हो इसमें। नहीं, सड़क नहीं तो रड़ा का रड़ा। जो आप, ठीक है, पांचों अक्षर बोलिए। ट ठ ड ढ ड़। रुकिए, दोनों शब्दों को बोलिए। गढ़, सड़क। इन्हें आप ही बोलना है, हिंदी वाले थोड़ा बचा के, नहीं तो फिर मुझे दूसरा उपाय देना पड़ेगा। गड़ा, सड़क, सड़क, सड़क। वो दूसरा देना पड़ेगा, इसको बोलिए। गणेश, गणेश। अच्छा, अब एक बात बताइए, गणेश में नासिका का प्रयोग हो रहा है क्या? नहीं, गणेश में नासिका का प्रयोग नहीं हो रहा है। होना चाहिए कि नहीं? नहीं हो, नासिका का प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्यों, पंचम अक्षर नहीं है क्या? हाँ, ड़ तो पंचम अक्षर है। तो जब पंचम अक्षर है और पंचम अक्षर का मूर्धा प्लस नासिका है, केवल हाँ, मूर्धा से नासिका। ही काम चला लेंगे तो ये सही बैठा क्या? नहीं, तो फिर सही क्या होगा? मूर्धा प्लस नासिका। बोलेंगे कैसे? मूर्धा और नासिका से। बोल के बताओ महाराज, बोलेंगे कैसे? गणेश। नहीं, अभी भी नासिका एक्टिव हुई क्या? गणेश, हाँ, गणेश, हाँ। ठीक है, मैं आपको दूसरा दे रहा हूँ, इसको बोलिए। ये भी गणेश। दोनों के उच्चारण में अलग अलग भेद करके बताइए। अब इसमें भेद कैसे करें? तो भाई ड़ा तो उसको भी अगर पता ना लिखने में अगर लिखने में भेद है तो बोलने में होगा कि नहीं?
तभी तो गणेश हो जाएगा, वो गणेश हो जाएगा। नहीं, अगर लिखने में भेद है तो बोलने में भेद नहीं होगा क्या? हाँ, बोलने में भेद तो होगा ही। तो दोनों को उच्चारण करके बताइए, दोनों में क्या होगा? लेकिन यहाँ प्रश्न तो ये होता है कि जो नीचे का ड के नीचे बिंदी उसे ड़ पढ़ते हैं, तो फिर गणेश ही पढ़ेंगे। नहीं, अगर एक ही मात्रा अगर भी है, हम्म एक ही मात्रा भी है। हाँ, तो गणेश, तो ऊपर वाला, गणेश, तो ये नीचे वाला पढ़े या गणेश, ऊपर वाला? ऊपर वाला पढ़ गणेश। हे राम, और भी कुछ देने पड़ेंगे। देखिए, अड़ा मेरा उच्चारण नहीं हो रहा है क्या गुरुजी? इसको बोलिए। संगणकम, इसको गणपति, नहीं, सही नहीं, गणपति, सही नहीं। गणपति, हाँ, गणपति। गा में नहीं, गा के बाद लगाना है। अच्छा, आप गा में भी लगा दे रहे हैं, गा कर दे रहे हैं, गा में। गण ग, गणपति, गण न, गा में आ गण लगाइए, एड़ा पे अनुनासिक, ये नासिका। गण गणपति। गा में नहीं। अड़ा पे लगाना है ना। हम्म, गण गण ग- गणपति। दोनों में लग जा रहा है। नहीं, अ की मात्रा जो लगती है ना, वो अ में लग जा रही, ग में ग ग तो गा ग में आ है, आ पे हाँ तो अनुनासिक का चिन्ह नहीं है ना। हाँ हाँ हाँ। तो गा को ग काहे कर रहे हैं? गणपति, नहीं, गण ठीक है, मैं वो भी आपके हिसाब से लिख देता हूँ। किसको बोलिए? गणपति, ऊपर वाले को बोलिए। गणपति। अरे, हाँ, वो तो दोनों पे आ गए। उसको हाँ। बोलिए। गणपति। ये है क्या? नहीं, ये नहीं, ऊपर जो और बी ये ऊपर सारे वाला है। शब्द तो हिंदी में प्रचलित हैं, ऐसा तो है नहीं कि संस्कृत है के हाँ। हैं। हिंदियों में चलते हैं से। इसको क्या बोलते हैं? जनगणना, हाँ, फिर से। जनगणना, इसको बोलिए। जनगणना, दोनों में कुछ अंतर गणगणना। है? क्या पकड़ में है? उस पे क्या कहते हैं, ग पे आ रहा है, और यहाँ पे हमको ड़ पे देना है। अब बताइए, हिंदी सरल है कठिन? हिंदी कठिन ही है। अच्छा, इसको हिंदी और संस्कृत से क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। ये तो उच्चारण की बातें हैं। हाँ, उच्चारण की बातें हैं। हम तो आपका मतलब समझ चुके हैं कि गढ़ में जो होता है नासिका और मूर्धा, ये समझ, लेकिन वो आ नहीं रहा है ना। बस यही यही आप वो हम समझ गए हैं, वो अच्छा, हम जो पकड़ लिए, मैं हम पकड़ लिए। बताता हूँ। अभी नहीं हम्म आ रहा है ना? हम्म, कहो तो एक बार में ले आए। कैसे? जुगाड़ बताता हूँ। बताइए। हम लोगों का काम ही क्या है? जुगाड़ लगाने का ही तो काम है। लेकिन फॉर्मेट को पूरी तरह फॉलो करिएगा, ठीक है? कहाँ से चलिए? हम्म 4 पे फ्लैट, 5वें पे ऊपर, फिर 4 हम्म फ्लैट, 5वें पे ऊपर, फिर 4 फ्लैट, हम्म फिर 5वें पे ऊपर। आप चाहे तो मैं डायग्राम बना देता हूँ, रुकिए। ये 4, हम्म, उसके बाद फिर इस ऊपर। प्रकार का लेना है, हम्म ठीक है ना? हम्म, कवर का बोलिए। क ख ग घ ये अलग हो गया ना, टूट गया फ्लो। फ्लो नहीं टूटना चाहिए। क ख ग घ आ क्यों ला रहे हैं? काम में तो आ नहीं ला रहे। लाना है सब में। काहे लाना है? पहले थोड़ी लाना है, बाद में केवल उच्चारण के लिए लाया गया है। अच्छा, क ख ग घ हम्म। अच्छा, ठीक है, चवर का बोलिए।
च छ ज झ नहीं। टवर्ग बोलिए। ट ठ ड ढ ड़ अच्छा, यहाँ आ काहे नहीं लगाए? ड़ में हाँ, अणा काहे नहीं लगाए? जैसे वहां अंगा और इया, इया, और इसमें अणा काहे नहीं लगाए? खाली अणा में काहे काम चला लिया? क्या अब उसमें हम बताएं? अब शुद्ध हो गया, हम बताएं क्या अब? उसमें ठीक है। क्या बताऊं? अच्छा ठीक है, तवर्ग पे चलिए, भाई तवर्ग पे हम वेद पाठशाला तो पढ़े नहीं है, वो तो हम पढ़े प्राइमरी स्कूल, तो क्या बताएं? तवर्ग, तवर्ग बोलिए। त थ द ध न ना, पवर्ग। प फ ब भ म सबसे सरल पांचों में कौन सा लगा आपको? में त और प वर्ग। ता और पा, मतलब सबसे सरल पा। हाँ। ठीक है, पा पे अभ्यास करिए। और अभ्यास कैसा? पवर्ग बोलने में कहाँ क्या परिवर्तन आ रहा है, केवल इसको अभ्यास करिए अथवा पकड़िए, ऑब्जर्व करिए कि प फ ब भ म, तो भा और माँ में क्या अंतर आ रहा है, पाफा बाभा माँ में कितना परिवर्तन आया, क्या आया, फ्लो कहाँ कैसे चेंज हुआ, जो चार्ट बनता है ना। और आप चाहें तो आजकल जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसमें एक बनता रहता है ना, रिकॉर्डिंग करके देखिए तो उससे बन जाएगा। तो कहाँ ग्राफ ऊपर गया, कहाँ ग्राफ नीचे आया, उसको पकड़िए, तो उससे आपको उसका फ्लो पकड़ में आ जाएगा। ठीक है। करके देखिए। ऑडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो आप, रिकॉर्डिंग। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आजकल तो मोबाइल में भी ग्राफ दिखता है, जो मोबाइल। रिकॉर्डिंग करते जो चलता है ना ऑडियो, तो उसमें ग्राफ अप डाउन होता रहता है। ठीक है। दूसरा सरल उपाय है, आप कवर्ग से मत करिए, आप उल्टा करिए। पा फा बा भा म, ता था द ध न, टा ठा ड ढ ण, चा छा जा झैया, का खा गा घंग। बोलिए। प फ ब म त थ हाँ, ध एक न। छोड़ दिए, 4 कर दिए, 5 करने हैं। त थ ध न प फ ब म ट ठ ड़ ट ठ ढ ड़ च छ झ क एक ख है, ग घ। एक वर्ग में 5 गो वर्ण होगा, 4 गो होता है। कौन सा? त से बोले ना, त थ द ध न प फ ब भ म ट ठ ड ढ ड़ च छ ज झ क ख ग घ ङ। चलिए, थोड़ा समय लगेगा, बाकी जो टवर्ग का पंचम है वो आपका सड़क वाला, सड़क और घोड़ा वाला हो रहा है, ये आप वो हम पकड़ समझ के गए। रखिए। वो नाक पकड़ना है और क्या, पांचवें वर्ण को नासिका, वो जो जिससे उच्चारण करें वो दोनों पकड़ना है। वो घोड़वा वाला अड़ा लाना ही नहीं है, वो है ही नहीं संस्कृत में। ठीक है। शब्द भी नहीं है, वर्ण वाला भी नहीं है। ठीक है। और पंक के अमित जी, जी गुरु जी। टवर्ग पवर्ग, टवर्ग तो हो गया ना, तवर्ग और पवर्ग नहीं, ट वाला में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है गुरु जी। बोलिए। ट ठ ड ढ ड़। अड़ा जो बोल रहे हैं ना, नाक को थोड़ा ज्यादा लगाइए इसमें, अड़ा, ड़ अड़ा। ड़। सर्दी तो नहीं लगी? हल्का सर्दी है। इसीलिए वो बंद बात निकली कहाँ से? अभी ठीक है लेकिन अभी। सर्दी लगने में पंचम वर्ण के उच्चारण में समस्या आती है, क्योंकि उसका रास्ता बंद रहता है ना। नाक लेकिन अभी ठीक है नाक गुरु जी। हाँ, तो थोड़े थोड़े अभ्यास में आ जाएगा। ट और ठ ड ढ ड़। ड ढ ड ठ ड ढ ण, अल्प प्राण महाप्राण का ये है, अप डाउन अप डाउन अप। जैसे अल्प प्राण कौन हो गया? पहला और दूसरा, पहला और तीसरा। 1 3 पहला 5, 1 3 5 अल्प प्राण हो गया। 2 अच्छा 4। महाप्राण। 2 4 हो गया महाप्राण। हम्म ट ठ ड ढ ण। हम्म। नीचे र ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये उसका ग्राफ बनेगा र पांचों का। और लेकिन र पांचवें में नासिका भी लग जाएगी। ट ठ ड ढ ण। ठीक है, तवर्ग बोलिए। ण
लेकिन वो होना चाहिए न टाइप आना चाहिए ना, उसमें न वाला होना चाहिए फील। ना कहा जाएगा। न नहीं आएगा, लेकिन वो भी तो मिलता जुलता न से ही ना है, तो न टाइप, ये रॉ टाइप आ जा रहा है, वो जो फारसी वाला उस टाइप आ जा रहा है, ऐसा लग रहा हल्का है। रॉ है जी। ये गणना बोलिए। गणना, गणपति, गणपति, गणेश, गणेश। यहाँ क्या निकलता है? यहाँ तो सही निकल रहा है। वही यहाँ भी है, गणपति में जो ना है वही है। गणपति, गणपति, वही। डॉट ठ डॉट ढ र, हाँ, गड़बड़ा गया। गणपति डॉट ठ डॉट ढ ण, वो घोड़वा वाला ड़ा आ जा रहा है, वो नहीं राजा, आना, हाँ वो बड़ा वाला आ जा रहा है। वो नहीं आना चाहिए। और जी वहाँ थोड़ी समस्या भी है ना, वहाँ तो ड़ा होता ही नहीं, रा हो जाता है, घोड़ा। जी, घोड़ा हो जाता है, घोड़ा। घोड़ा घोड़ा। र में सड़क को नासिका सड़क, आ जा रहा है। जी वहाँ सड़क को सड़क हो जाता है, सड़क सड़क, जी है ना। आपके यहाँ नहीं है, थोड़ा और अंदर जाएंगे तो फिर हो जाता है, घोड़ा सड़क इत्यादि। जी। ठीक है, पावर का। तो वाला छूट गया, तो नहीं हुआ अभी। त थ द ध न, ठीक है, प फ ब भ म, ठीक है। अभिषेक जी। जी ट थ द ध न, प फ ब भ म। ठीक है, एक कोई और भी है, 4 हो गए। अखिलेश जी तो अखिलेश जी आज नहीं बोल पाएंगे। श्रवण के मूड में है ही आज। ठीक है, पापा पापा माँ, और उसके बाद या, र, ल, व, श, श, स, ह। बोलना है। बोले। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो जो हम लोगों का अभ्यास है ना, या, व, र, ल, ऐसा अभ्यास है। क्यों? आयवरट लण यम गणनम इत्यादि के कारण। यहाँ या, र, ला, व इस प्रकार से किए हैं। तो कभी कभी हम लोगों का फ्लो जो है ना, संस्कृत हिंदी मिक्स होने के कारण गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, बोलिए अमित य जी। ठीक है, बोलिए बोलिए। बोलो। हम्म, य र ल व श श स ह। दूसरा श गड़बड़ाया। सेकेंड थर्ड फर्स्ट, ये उसका क्रम है। हाँ पता है गुरु जी, ये मुझे ये तो आता है, थर्ड मुझे वाला, अच्छे से आता है। थर्ड वाला गड़बड़ क्यों हुआ? श ठीक। स। अमित जी। य र ल व श श स ह। थर्ड, ये सेकेंड थर्ड एक जैसा ही था, बाकी पहले में तो अंतर आएगा। श श ये ठीक। पुनीत जी। य र ल व श श स ह। दूसरा वाला जो है ना, तीसरे के पास ज्यादा चला गया, बीच में रखिए उसको, बीच में ऊपर और सामने। हम बीच में रखे ना, वो तालब है। श थोड़ा थोड़ा ऊपर हो गया, श थोड़ा नीचे। श हम्म, श श स। ना पकड़ में आए तो चा बोल के देखिए, चा में कहाँ जा रहा है। च में तो तालब से च। हाँ, तो चा के पास ही जाना चाहिए। अच्छा श। ज्यादा ऊपर करेंगे तो टा वाले में चला जाएगा। हम्म बस अंतर इतना है, जब चा बोलते हैं तो जीभ पूरी तरह टपक जाती है, और शाह बोलते हैं तो हल्का सा पीछे आती है, पूरा टच नहीं करती है। ये थोड़ा इसमें सा थोड़ा एक शंका था ये कि कई जगह मैंने पढ़ा, ये जस्ट उल्टा अपोजिट बताते हैं। जो मूर्धा वाला है उसको तालब से बोलते हैं, ताल वाले को मूर्धा से बोलते हैं। ऐसे कैसे? कहीं का तो एक हम स्क्रीनशॉट आपको दिखाएंगे, भेजेंगे, आप देखिएगा। उसमें पुस्तक में बताया है उन्होंने, महाराष्ट्र की पुस्तक है वो। हम्म, तो गीता परिवार का नाम सुना होगा आपने। सुनना भी नहीं चाहता हूँ, अच्छा। सुना तो हूँ,
जितना वो करते हैं ना, मन नहीं करता है। अच्छा, उन्हीं की कई लोग पुस्तक है पढ़े, मतलब आप। कई लोग उनके द्वारा पढ़े हैं, हम्म, मुझसे मिले तो मैं कहा भाई दूर से नमस्कार कर लो। ऐसे बहुत सारे गीता के प्रवचन करने वाले आ गए हैं जिनको खुद ही संस्कृत नहीं आती है और गीता के नंबर 1 के व्याख्याता बनते हैं, अंड बंड कुछ भी व्याख्यान करते हैं। हम्म, अब उनको क्या कहें? हम्म, जो उसकी मूल भाषा संस्कृत है, पहले वो तो सीख लो महाराज। हम्म, बोलनी आती नहीं आती बात की बात है, हम्म, सीख तो लो, जान तो लो वो मूल क्या है उसमें। हम्म। कुछ भी करेंगे फिर बोले कि हम ठीक है। नहीं, स्क्रीनशॉट भेजेंगे आपको, देखिएगा उसमें पुस्तक मैं उन्होंने समझ दिया है। गया। आप और भी हैं जो गीता परिवार से पढ़े थे, अभी मुझसे पढ़ रहे हैं। हम्म, वो उनकी प्रॉब्लम जब देखता हूँ ना तो हम्म। समझ कुछ गया। असल में कुछ दिन उनसे भी मैंने सीखा था, तो थोड़ा सा उससे उच्चारण मेरा गड़बड़ा गया है। 2-3 चीजें वो गलत सिखाते हैं, हम्म, पता है, सुना हो ना, क्योंकि जिनको पढ़ाया था उनको गलत था, सही कराया तो फिर वो बताए गुरु जी हमको तैसे नहीं पढ़ाए, तो हमके कहा पढ़ाए पहले ही बताओ। तो मिला है उसमें जिह्वा मूली उपदमानी के उच्चारण में भी थोड़ा उसमें समस्याएं आई हैं, और कुछ बिंदु है, ज्यादा तो नहीं, कुछ बिंदु ही है जहाँ कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम कर तो रहे हैं, यही बड़ी बात, कम से कम। और उसमें एक चीज आपने ये भी बताया था कि परसवना नहीं होता, वो उसमें मामा बता रहे हैं खूब। हम्म। आपने बताया था ना कि स, श, श, ह का ये सब का परसवना नहीं होता, वो वहां उसे म बता रहे हैं खूब। हाँ, वो साउथ बेल्ट का असर है, हम्म, साउथ में ना बोलते हैं, नॉर्थ में ना बोलते हैं, तो इसमें वो क्या ही करें, इसमें उनको दोष देना उचित नहीं है, वो अकेले होते तो ठीक था। हम्म, ये मुझे लगता है कि हम लोग जो अनुस्वार का अनुस्वार ही करवा रहे हैं, हम्म, बहुत कम लोग हैं, हम्म, नहीं तो ये तो मैं उनकी पर्सनल गलती नहीं मानता, हम्म। क्योंकि अगर केवल वो अकेले कर रहे होते तो उनकी गलती होती। जब पूरे कुएं में भांग मिली हो तो एक हाँ, आदमी को भैयड़ी नहीं कहना चाहिए, गा ही नहीं सकते। उचित नहीं है। हम्म, किसी एक व्यक्ति क्या गलती, जब वो परंपरा में वही सीख रहा है, जो सुना है वही बोल रहा है, तो वो क्या करेगा बेचारा। और सबके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि खुल के बोलें या फिर खोल के पंक्तियों को बोल, हाँ। उदाहरण दें। हम्म, आज भी इस क्लासेस में आप देखें, अगर कोई बच्चा पूछे या थोड़ा ज्यादा पूछ ले तो फिर या तो उसके इंटरनल मार्क गए, या तो फिर रोज उसको अपमानित किया जाएगा। हम्म, अब कई बार होता है ना कि बच्चों की जिज्ञासा को भी दूसरे रूप में प्रेजेंट कर दिया जाता है, हम्म, ये तो मैं भी देखा हूं। खैर मेरे पास बच्चे आते थे क्योंकि पता था ना, ज्यादातर मेरे पास ही आते थे, और उसके चक्कर में बाकी लोग मुझसे चिढ़ते थे, इसी के पास क्यों आते हैं। मैं कहा भाई प्रश्न पूछे हैं उत्तर दे दो ना, ज्ञान काय दे रहे हो। जितना देर बैठा कर उसको डांटते हो, 1 सेकंड में उसको बात बताओ, खुद ही चला जाएगा वो। उसकी शंका का समाधान कर दो। बात खत्म, खुद ही चला जाएगा। उसको बताओगे तो नहीं, घंटे पर बिठा के डांटोगे, तुम गधे हो, मूर्ख हो, पढ़ते लिखते नहीं हो, ये है वो, अरे भाई दोबारा तुम्हारे पास कभी पूछने आएगा वो? कभी नहीं आएगा। बता दो ना चुपचाप, हाँ ना ये है ये नहीं, बस चला जाएगा वो, खुद ही चला जाएगा वो। ठीक है, अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। मुझे तो अच्छा लगता है कोई बच्चा कुछ पूछता है, क्योंकि अगर कोई बच्चा प्रश्न कर रहा है इसका मतलब वहां तक पहुंच चुका है, वो आगे की बातें में डाउट हुई तो पूछा, तो प्रश्न करने से उसका स्तर पता लगता है कि वो कहाँ तक पहुंचा है। और यहाँ स्थिति ये है कि अगर पूछ ले ना तो महाराज जो इंसल्ट की जाती है ना, मत पूछिए। एक प्रकार से देखा जाए तो उसके लेवल पे उसका कैरियर ही चौपट कर दिया जाता है। देखा हूँ, कईयों को देखा हूँ, इंटरनल मार्क काट लिए गए और हर जगह अपमानित किया गया उनको, देखा हूँ। मैं उनको बोलता था भाई ऐसे व्यक्तियों से क्यों पूछता है, जहाँ उत्तर तो मिलना नहीं है, फालतू में हानि हो जानी, मत पूछो, पूछ के क्या फायदा है। किसी को बोल भी नहीं सकते है ना, सरकारी तंत्र है। और ज्यादा बोलो तो फिर एक सुझाव आता है कि महाराज वेतन लो, साइड हो जा, काय टेंशन लेते हो, आखिर वे हुआ का, तो क्या कहा जाए, कुछ नहीं, सब ठीक, संसार है, चलिए। और किसी के बाकी है या कुछ प्रश्न इसमें? नहीं, वो प्रश्न था एक वो जो जी बताइए। प्रश्न तो नहीं है, लेकिन मेरा वो पहले वाला छूट गया उच्चारण, थोड़ा उसको कर लें क्या? कौन सा? व्यंजन वर्ण वाला। बोलिए। लेट से ज्वाइन किए हैं।
तो बुलवा दिया मैं। वही च च से हम 2 वो मिनट तो में वो बोल तो देते हैं। वो तो बुलवा लिए काका का काम। तो उसको च से मेरा छूट गया था, च से बोल लें क्या? बोल लीजिए, क्या दिक्कत है। नहीं, नहीं वो नहीं, च से चक्रम वाला। चक्रम बोला। जी, जी। ठीक है, बोलिए। ये तो 1 मिनट का ही काम है। हम्म। च चक्रम। ठीक है। बोलते जाइए, जहां होगा मैं खुद ही बोल दूंगा। छ छत्रम। ज जटा। झ झषः। य चंचु। ठीक है। ट टंकः। ठ पीठम। ए, ड माँ में आ है क्या? नहीं है। फिर? ड ट ठ पीठम। हम्म। ड डमरुः। ढ ढक्का। ण कोण। हम्म। त तक्षकः। थ प्रथमः। प्रथम। प प्रथमः। प्रथमः। द दर्वी। हम्म। द दर्वी। हम्म। ध धनुः। हम्म। न नक्षत्रम। न नक्षत्रम। प हम्म। प पत्रम। फ फणा। फ फणा। ब बकः। भ भल्लूकः। म मर्कटः। य यज्ञः। र रथः। ल लता। व वनम। माँ श में आ नहीं है। वनम, वनम नहीं, वनम। व वनम। श षटकः। नहीं, श शकट है। शकटः। जी। हम्म। श शकटः। श षष्टिः। हम्म। स सर्पः। ह हरिणः। ठीक है। यज्ञ में ज ग ञ, यज्ञ। जबकि यज्ञ ये बोलना है, और जा से आरंभ करेंगे ना, तो जो अपेक्षित है वो आ जाएगा। ठीक है। हम लोग तो यज्ञ हो गया हुआ है। यज्ञ, हल्का सा यज्ञ। वो तबले में थापी नहीं मारते, यज्ञ। नहीं, यज्ञ। थोड़ा। हाँ, तबले वाले को देखो, बीच बीच में मारता है ना, जी, जी। यज्ञ। वो पकड़े। हाँ, यज्ञ। यज्ञ। बिल्कुल यज्ञ। सही। जा के बाद यज्ञ। 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 नहीं, यज्ञ। 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 जा के बाद का, उसके बाद न्या। वही गौ। यज्ञ। गा में आने आना है। यज्ञ। 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 थोड़ा समय लगेगा, चिंता मत करो। इतना सरल भी यज्ञ। नहीं है, तभी तो विवाद में रहता है हमेशा ये। ठीक है, बाकी तो ये हो ही गया था। अब इसके जी। बाद जो आएगा ना, ये लेखन वाला, कि क में क और अ कितनी बार लिखना है, तो लिखने की कोई जरूरत है नहीं। क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न,
प फ ब भ म य र ल व श स ह। हो गया। उसके बाद आएगा सदृश वर्णानाम लेखनाभ्यास। एक जैसे वर्ण कई सारे मिलते हैं, जिसके कारण बड़ी गड़बड़ी भी होती है। और मोटा मोटी आप देखें तो एक ये बड़ा गड़बड़ होता है, दूसरा ये ज्यादा गड़बड़ होता है। माँ भा ये कभी कभी मिलता है, ये तो हमेशा नहीं पर मिलता है। या और था में मिलता है, इसमें मिलता है। अभी चूंकि हिंदी है, जबकि एक और दे दिया जाना चाहिए था, अड़ा ये nga के साथ वो वाला जो भी बोल रहे थे ना, ये क्या था वो, ये भी दे देते तो। अब चूंकि हिंदी का है, संस्कृत का है नहीं, तो इसलिए नहीं दिए। पर अभी तो हम लोग उस प्रसंग तक आ चुके हैं ना, तो ये है ही नहीं संस्कृत वर्ण वाले में, हिंदी के उसमें आ जाता है, अलग बात है। तो nga और डा में अंतर है। कई बार गरुड़ पुराण को आप देखे होंगे, गरुड़ पुराण, तो डा में निचवा बिंदी लगाएं कि बगल में बिंदी लगाएं, इसमें भी कई लोग कंफ्यूजन में रहते हैं ना, कि गरुड़ पुराण में क्या किया जाए, डा लिखें, डा के नीचे बिंदी लगाएं, डा के बगल बिंदी लगाएं, या फिर गणेश वाला गण कर दें, क्या करें। ठीक है, तो इसका अभ्यास जो है मुझे लगता है कि आगे से जो है ना, ये जो लेखन का अभ्यास है और संयुक्त वर्ण इत्यादि अगले कक्षा में ही देखते हैं। ठीक है, नमस्ते, शुभ